सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित पुरोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम वे पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिनों बाद में 12 तारीख से हमारा CHSL का एग्जाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के कुछ सैंपल पेपर लेके आऊंगा। टोटल हम लोग 5 सैंपल पेपर करेंगे, है ना। तो उनमें से ये पहला सैंपल पेपर है जो कि मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो करीबन आपको पता है कि मैथ्स का पेपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे 25 हम लेंगे उसमें, और इसमें DI भी होगी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सैंपल पेपर पसंद आएंगे, और अगर जिन लोगों को वीडियो नहीं देख करके वो पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। हमारे चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग हमारा ये जो पेपर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सैंपल पेपर पहला कराने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसमें पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का दे रहा है। वो कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है तो ये किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरह के लड़के होते हैं, है ना। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अभी 3 से 4 महीने की होगी, कोई लोग 1 साल का होगा, कोई 1.5 साल के होंगे, है ना। तो देखो जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, चाहे आपकी ज्योमेट्री हो गई, चाहे आपका मेंसुरेशन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जहाँ पे आपके ट्रिपलेट बनते हैं, है ना। अब देखिए 3 ट्रिपलेट होते हैं, देखो 2p, p² - 1 और p²+2। अब ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। मतलब ये 3 ट्रिपलेट होते हैं, जैसे आपका 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, वैसे ही आपका क्या होता है भाई, ये 3 ट्रिपलेट होते हैं। तो जिन लोगों को ट्रिपलेट पता होगा उन वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि यहाँ पे अगर p² - 1 है तो ये क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होता है। ये यहाँ पे क्या होता है आपका p² + 1 होता है, और ये 2p होता है। तो आपको पता है कि साइन क्या होता है आपका, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, हाइपो। और यहाँ पे वही दिया हुआ है, देखो तो डायरेक्ट क्या लग जाता है, साइन थीटा लग जाता है। तो कई लोग इस तरीके से भी करते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना दोस्तों, देखो आप पी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। मान लो पी की वैल्यू मैंने दोस्तों 2 मान ली, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है कौन सा वाला, ये p² - 1 और p² + 1 का। यहाँ पे ये 3 अपॉन का क्या आ जाएगा, 5 क्या 2 रखने पे। अब अगर 3/5 पे देखो तो किस तरीके का फॉर्मेट हो सकता है, देखो अगर ये 3 है तो 5 तो हाइपो हो गई भाई, 3 4 5 का। अगर इस तरीके का देखो, दो तरीके से हो सकता है ना, हमारा परपेंडिकुलर चेंज भी हो सकता है, 4 5 3 भी हो सकता है। अब देख लो यार, यहाँ पे रख के देखो, सेक थीटा की अगर वैल्यू रखोगे इसके अकॉर्डिंग तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 4, है ना। और यहाँ पे टेन थीटा रहोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, और पी की वैल्यू 2 मानेगे, देखो प्रूफ। तो 3/5 क्या होने वाला है, देखो साइन थीटा ही होने वाला है। मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्रिपलेट याद रखोगे और क्वेश्चन को सेकंड्स में कर दोगे आराम से, ज्यादा टाइम लगा करके, ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, ये काफी बेहतरीन सा सवाल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो कई लोग वो कह रहे हैं कि x + y + z 3 है, और x² y² z² कितना 101 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करना है, और ये पूरा का क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। अब कई लोग इसके फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कई लोग कि x + y + z, और ब्रैकेट में होता है आपका कि आपका x + y z का होल स्क्वायर करके hz का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3xy + yz + zx, है ना। ये जो आपका फॉर्मूला होता है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं जाता करके, देखो कई लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग। पर वैल्यू पुट कैसे करनी है, जैसे 101 को देखो यार, ये स्क्वायर है देखो। तो अगर 101 का स्क्वायर होगा तो इसमें कहीं ना कहीं पे 8 7 9 और 10 का स्क्वायर तो नहीं बनेगा भाई, है ना। अब अगर मैं देखो 9 का स्क्वायर लूं तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा देखो 81, प्लस अभी कितना बच गया देखो 20, और तो 20 आपको पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बन सकता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देखो 101 बन रहा। इसका मतलब 9 4 और 2 है भाई। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि इन दोनों का साइन क्या होने वाला है, माइनस, तभी तो मेरा 3 आएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई देखो एक्स वाई और जेड की, इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दो भाई। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो क्यूब 9 का कितना 729, है ना, 729 आ जाएगा। और एक्स क्यू वाई का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस का 64, और ये माइनस का 8, और यहाँ पे ये -3, 4 दूनी 8 कितना भाई 72। सॉल्यूशन करोगे दोस्तों तो ये रूट के अंदर 441 आ जाएगा, इसका होता है भाई 21 का। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली, है ना। किसका आ रहा है ये देखने एक बार, ये 729 हो गया, ठीक है। और ये माइनस कितना हो गया भाई यहाँ पे 72 हो गया,
और यहाँ पे ये 60 कितना भाई, 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो 72 ये हो गया भाई। तो यहाँ पे ये 8, यहाँ पे भी कितना 8 और ये 2, तो 288 क्या करना है इसमें से माइनस करना है भाई, है ना। तो 288 माइनस करोगे तो कितना बचेगा देखो, 9 8 में से गया कितना 1, और यहाँ पे से 12 8 4 और 6 में से भाई 4 गया कितना बचा, तो 441 किसका होता है भाई, 21 का। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं आपके पेपर में। फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये वाला, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दूं तो ये 9x² प्लस 1/16x² के फॉर्मेट में है दोस्तों, कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। तो देखो ये जो चीज मिलेगी मुझे यहीं से मिलने वाली, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है मुझे, है ना। तो यहाँ पे देखो 12x² माइनस का 21x और प्लस का क्या आ गया भाई 1 इक्वल टू कितना 0। उम्मीद है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा ना यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच जाएगा 12x माइनस का 21 और प्लस का क्या भाई 1 अपॉन का x इक्वल टू 0। x वालों को एक साथ ही रहने दो और उस वाले को उधर भेज दो, किसको, जो भाई आपका कांस्टेंट है, तो 21 उधर लिख दिया। अब यहाँ से देखो अगर मैं 4 कॉमन लूँ, देखो अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो ये अंदर बचेगा 3x और प्लस नीचे बचेगा देखो 4x और इक्वल टू कितना 21। इसका मतलब 3x प्लस का 1/4x कितना आ जाएगा देखो 21/4। इसी का आप लोग क्या कर दोगे भाई, होल स्क्वायर कर दोगे। देखो इसी का तो होल स्क्वायर कर रहे हैं, और माइनस क्या कर दोगे भाई, माइनस क्या कर दोगे 3/2। तो इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा देखो 441 बटे कितना भाई 16, है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे जब -2ab आएगा, देखो 2ab आएगा तो 23x इंटू 1/4x होगा, और ये कट जाएंगे, मतलब माइनस का क्या करना पड़ेगा 3/2। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा देखो 16, ये 8 3 24, तो 24 जाएगा किस में से, तो कितना बच जाएगा भाई 417 बचेगा, है ना। 417 ही बचेगा। तो क्या आंसर आपका। ये क्वेश्चंस देखो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, है ना। पहले भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इन चीजों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग परसेंटेज पे जाइए, है ना। परसेंटेज की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वहां भी मैंने आप लोगों को कराया है ना। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का, ज्यादा इतना इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि कुछ टर्म्स कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए करके। तो क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, आप परसेंटेज में देख लीजिएगा, है ना। पीडीएफ भी कर सकते हैं आप परसेंटेज का, वैसे टाइम कम है भाई 12 तारीख वालों का, जिनका देर में एग्जाम है वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ जनरली किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, है ना, कि ए बी सी है, देखो ए बी और सी है, देखो इसने 8% 7% और 9% ले रखा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी के क्षेत्र का वेतन क्या है समान है, और दान के बीच का अंतर, तो इसके दान के बीच का अंतर कितना, मतलब 1% पे कितना भाई 259। आपको पता है इनकम क्या होती है हमारी 100% होती है, तो यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा देखो, तो यहाँ भी किससे 100 से, तो 25900 क्या आ गया उनकी भाई इनकम आ गई एक की। तो दो की कितनी हो जाएगी 51, है ना। 800 किसकी हो जाएगी भाई ए प्लस बी की। अब वो कह रहा है कि ए और बी का जो दान है वो सी से कितना भाई इतना ज्यादा है। तो देखो ए और बी का दान कितना है, ए और बी का जो दान है वो कितना है भाई 259 और कितना भाई 50, है ना। इतना ही तो है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग, देखो इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा सहूलियत करने के लिए। तो यहाँ पे 0 0 और 15 दूनी 30 और कितना भाई कितना, तो मतलब 3885 आ गया। इसमें से अगर मैं 1185 माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 2700। इसका मतलब 9% पे कितना है दोस्तों 2700 है। तो भाई 1% पे कितना होगा आप कहोगे 300, तो 100% पे कितना होगा, क्योंकि इनकम तो 100% ही होगी ना 30,000। अब वो कह रहा है कि ए बी सी के कुल वेतन का, ए और सी का कुल दान देखो, ए का दान कितना था देखो, ए का दान कितना है देखो 259 इंटू कितना भाई 8 है ना। नॉट है 72 का, 2 8 5 40 और 7 और 8 दूनी 16 और कितना भाई 20 इतना है। और सी का कितना भाई 2700 है, और अपॉन भाई कितना, इनकी टोटल सैलरी कितनी हुई देखो 30,000, तो ये हो गया दोस्तों, और 51,800 ही हो गया, तो मतलब टोटल कितना बन गया ये आपका 818 करीबन बन गया। अब देखो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई करके उसका ये सब चीजें काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ना देखो बहुत दूर दूर है, सिवाय इन दोनों के बीच के क्लोज एनकाउंटर है। तो 27 और 20 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा देखो 40 47 आएगा।
अब अगर मैं 8 से काट दूंगा तो देखो 5 से ही जाएगा, क्योंकि 6 से काट दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा? 5.8%। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं भाई, 4 मेल एंड 6 वुमेन जो है एक काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। आपको ये पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी इक्वल टू मेरा क्या होता है भाई? टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 3 मेल प्लस का क्या है भाई? 4 वुमेन, इन्होंने कितने दिन में करा? 7 दिन में। यहाँ से दोस्तों हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये भी देखो, ये भी क्या है? वर्क है, और ये भी क्या है वो दोस्तों? वर्क है, क्योंकि दोनों के दोनों समान काम कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 20m इक्वस टू आपका 30w इक्वस टू कितना आ गया? देखो 7 या 21m प्लस का 7 चको 28w। तो ये इधर जाएगा तो ये 2 वुमेन इक्वस टू क्या? 1 मैन आ गया। तो मतलब वुमेन अपॉन मैन इक्वस टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये दोस्तों इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? यहाँ पे अगर रख दो, क्योंकि यही तो काम है, तो किसी में भी रख दो, इसमें चाहे इसमें, मैं इसमें रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 × 2 प्लस का 6 × 5, तो ये 4 दूनी 8 कितना आ गया भाई? 70 आ गया। अब वो कह रहा है कि कितने पुरुष और जुड़े कि 25 महिलाओं को 2 1/2 गुना समान कार्य के 5 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब जो इसका 2 1/2 टाइम्स है वो क्या? 5 दिनों में पूरा करते हुए। ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है कि टोटल वर्क अपॉन टाइम, और ये एफिशिएंसी, अगर यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है, देखो ना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क अपॉन क्या? एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क ये हो गया, और इसका कितना टाइम भाई? 2 1/2 मतलब 5/2। और यहाँ पे कितनी महिलाएं? देखो 25 महिलाएं तो हैं, और इन्होंने कितने दिन में करना है भाई? 5 दिन में। तो इस 2 से कट गया, देखो ये 35 टाइम्स। तो मतलब ये कुछ इस तरीके का बन गया। देखो 5 पंजे 25 और 5 से 15, और ये कितना भाई? 16। और अपॉन में कितना? ये 25 प्लस का ये जितने मतलब हमने मैन जोड़ने हैं, और इक्वल टू ये 5 दिन का काम। 5 से कटेगा कितनी बार? 5 तिया 15, है ना? और 5 तिया कितना भाई? सॉरी, 5 पंजे 25, ये 175 होगा, माफ करना। 5 तिया 15 और 5 पंजे कितना भाई? 5 पंजे 25। तो 35 आने के लिए 25 से मुझे और क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 10 ही तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था उसने, बस थोड़ा बहुत आपको लास्ट में थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज है भाई हमारे पास में दे रखा ए बी सी। ठीक है, ए बी और क्या दे रखा? सी दे रखा है। ठीक है। कोण बी कितना है भाई? 72 डिग्री है। ठीक है। और एंगल सी कितना है भाई? 44 है। ठीक है। बीसी को हमने डी तक बढ़ाया। ठीक है, बढ़ा दिया। द्विभाजक बी, इसका द्विभाजक बी, और ए सी डी ई पर मिलता है, और ए सी डी का बी द्विभाजक भाई ई पर मिलता है। तो ये तो यार, ये थ्योरम तो हमारी बहुत स्कूल के टाइम से वे चली आ रही है कि ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसका क्या होता है? दुगना। मतलब अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 72 44 है ना, तो ये कितना बन गया? देखो 6, और ये कितना बन गया? 1। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 64 आ गया। तो ये अगर ये 64 वाला हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो बी सी कह रहा है वो कितना आ गया? 32। एक्सटीरियर बाई सेक्टर की थ्योरम कहलाती है ट्रायंगल के। अगला देखो क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलरिटी पे बेस है, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो प्यारा इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ठीक है। और सिमिलरिटी का क्वेश्चन आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा हैं। सिमिलरिटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई, आप प्ले लिस्ट में जाके ज्योमेट्री का देख सकते हैं, और शॉर्ट तरीके से पढ़ाया ताकि आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता, मेरे को पता है भाई। ठीक है। अच्छा, पी ए बी पर एक बिंदु है ना? सीपी मिला दिया, और ये सीपी 11 दशमलव कितना है भाई? 2 है। एंगल ए सी पी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए सी पी जो है सिमिलर है, मतलब समरूप है किसके? ए बी सी के। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही? एंगल एंगल की प्रॉपर्टी लग रही। आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वाला तो कॉमन बन गया। देखो कौन सा वाला? सी, ये वाला, है ना? ये ए वाला और ये वाला आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना। ठीक है। तो ये वाला इक्वल हो गया, और ये वाला ए वाला कॉमन हो गया, तो एंगल एंगल से क्या बन गया भाई? ये सिमिलर हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले देखो एंगल, इसमें देखो इसके इक्वल वाले एंगल के अपोजिट साइड में क्या है? एपी है, लिख दिया छोटे वाले। बड़े वाले के देखो इक्वल वाले के इसमें क्या है भाई? 8.4। एंगल के इक्वल वाली चीजें लिख रखनी है ना?
क्योंकि आपको पता है कि कोई से भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है भाई, उनकी साइड का रेशियो क्या होता है भाई, बराबर होता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो 8.4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इक्वल वाली साइड में देखना, इस पे क्या है 11.2 है, और इसमें देखो एक कॉमन जो है ना, एंगल एक कॉमन है देखो दोनों में, एबीसी में भी और एसीपी में भी। इक्वल टू कितना आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 14 से काटूं दोस्तों तो ये कितना कटेगा, देखो 0 पॉइंट शायद 8 कट जाएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे करोगे इसका तो ये कितना बन रहा है, देखो 8 चौको 32 का 2, 8 अठे 64, 64 और 3 कितना हो गया 67 भाई, तो 6.72 मेरा ए पी आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना पी बी है दोस्तों, तो मतलब ए बी भी मुझे पता होनी चाहिए। तो बड़े वाले एंगल के देखो साइड में क्या है भाई, ए बी है, चलो अच्छी बात है। ये अनइक्वल वाली साइड है, देखो ये पूरा एंगल देखो सी वाला, दिख रहा है आप लोग। तो वैसे इस एसीपी का अनइक्वल में क्या है भाई 8.4 है। फिर से देखो बड़े वाले पे क्या है भाई 14 है, और इस अनइक्वल वाले में क्या है 11.2 है। तो ये 14 से कट गया 0.8 टाइम्स में, ये इससे जब कटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 10.5 आएगा। तो ए बी कितना आ गया मेरे पास 10.50। बस इसमें से किसको माइनस कर दो 6.72 को, क्या आ जाएगा आपका 3.78। वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और पेपर में इसको बच्चे हार्ड बोलते हैं। हार्ड बोलने की वजह यही है कि थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आ जाए, तो वो क्या बन जाता है भाई, हार्ड बन जाता है। इस क्वेश्चन को अगर नजरिए से मैं देखूं तो ये क्वेश्चन देखो आप लोगों को काफी अटपटा लगेगा, पर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास में बार बार आ रहे हैं, और ये बेसिक बनता है किसमें से, आपके अलजेब्रिक फॉर्मूले से। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जगह एक्स कॉमन है, इसका मतलब एक्स वाला क्या, एक्स वाला क्या है मतलब माइनस में, इसका मतलब ए वाला क्या होगा माइनस में। अब बस आपको ना चीजें देखनी है, देखो ए एक्स, देखो एक्स के साथ में क्या है 2x स्क्वायर है, तो आपको पता है जब ए स्क्वायर बनेगा तो ये तभी होगा 2x स्क्वायर जब √2x का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ए कितना आ गया मेरे पास में √2। इसी तरीके से मेरे पास में बी क्या होगा, देखो बी के साथ में क्या है 8z स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा 2√2z का स्क्वायर है। इसका मतलब बी कितना आ गया मेरे पास में 2√2। समझे बात को कि नहीं समझे, बस क्वेश्चन खत्म आपका, वैल्यू रख दो यार अब। यहाँ पे 2 हो गया, ये प्लस का कितना आ गया भाई 8, और ये माइनस का कितना भाई, दो दूनी कितना भाई 4, तो 10 में से 4 जाएगा कितना बच गया आपका 6। बहुत बेसिक सा सवाल है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, 200 से 800 तक तीन संख्याएं कितनी है जो ना तो 5 से जाती हैं और ना ही 7 से। सबसे पहले देखो 800 और 200 के बीच में आप नंबर निकालोगे तो कितना बनेगा, देखो कितना बन गया 600 बन गया। मतलब कितने नंबर हो गए 600 और प्लस 1 एक और जोड़ देते हैं 601। उम्मीद है आपने ईपी पढ़ी होगी। अब देखो 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितने नंबर मिल गए, 121 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या जाते हैं डिवाइड जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 7 से भी कितने जाते हैं, देखो 7 8 56 और 7 5 86। अब 7 और 5 का एक और मल्टीप्लाई का एक और होता है, कौन सा भाई 35। 35 से भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो 35 से कम 35, और 35 सते 595 17 आ गया। इसका मतलब इससे भी भाई, तो आप लोग देखोगे कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल गया, देखो ये आपको कितना मिल गया, ये आपसे अगर मैं कहूँ आपसे कितना मिल गया, देखो ये 8 हो गया, ये 0 और ये 2 है ना, सॉरी 7 माफ करिएगा। इसमें से किस को माइनस कर दोगे भाई 17 को, तो कितना आ जाएगा, मतलब कितना हो गया टोटल 17 कितना भाई 190। तो टोटल 190 नंबर है भाई, है ना, जो कि क्या जाते हैं डिविजिबल जाते हैं। तो टोटल 601 है, 601 में से कितना 190 का डिविजिबल जाते हैं तो माइनस कर दिए, तो कितना बन जाएगा 411, क्या है 400 सॉरी 11 क्या आ जाएंगे भाई, क्योंकि डिविजिबल नहीं होंगे। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कई लोग पूछे कि सर 100 है उसको 6 से करो तो कितने डिवाइड देंगे, मैं कहूँगा 6 से डिवाइड कर दो यार, कितना जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, देखो 6 कम 6 और कितना भाई 6 6 के 36 प्लस 1 मतलब 17 नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब 16 नंबर ऐसे होंगे जो कि क्या डिवाइड जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद ही आएगा। पर चलिए किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ए बी को 20% हानि पर बेचता है। मैं यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहा हूँ वो मेथड यूज करूंगा रेशियो मेथड का। तो ए और बी मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे 20% फ्रैक्शन में होता है दोस्तों 1/5, ठीक है।
12.5 होता है देखो 1/8। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, ये पेपर है। आप लोग पहले से सब कुछ पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पे देखो 8% का मतलब हुआ कितना भाई, 4 दूनी और कितना 25। तो 5 अगर ए का कॉस्ट प्राइस होगा तो उसने लॉस 1 में बेचा, मतलब वो 4 का क्या था भाई, बी 4 का क्या था कॉस्ट प्राइस। फिर बी ने इसको कितना करा, इतने उसमें प्रॉफिट में बेचा, मतलब ये 8 होगा तो ये कितना बन जाएगा 9, 1/8 होता है देखो बेसिक बी का। फिर अगला वाला सी और डी का है दोस्तों, तो कितना है भाई, ये देखो ये है तो यहाँ पे ये 25, तो ये कितना लॉस में 23। अब इसको और इसको इक्वल करने के लिए यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ किससे 25 से, तो यहाँ भी किससे 25। ये अगर 200 हो गया तो इसको भी 200 बनाने के लिए यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी किससे 50 से, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई, इस डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 248, तो 23 इंटू 9 इक्व टू 248.0। 9 से कटेगा ये 9 दूनी 18, है ना। 6 बज गया, 9 से 63 और कितना भाई 9 छके 54। तो 1 पॉइंट कितना बन गया देखो, 23 से कम 23 और 1.2 बन गया, आ गया 1.2 एक यूनिट में। अब वो कह रहा है कि ए और सी द्वारा किए गए नुकसान, मतलब ए और सी का नुकसान, तो ए को कितने का नुकसान हुआ भाई, ए को कितने का नुकसान हुआ 50 का। सी को कितने का नुकसान हुआ जरा देखो 18 का, तो -18 मतलब कितना आ जाएगा 32। 32 इंटू 1.2, तो 32 यहाँ पे हो गया, 32 दूनी कितना हो गया भाई 64, मतलब 6.4। इसका मतलब कितना आ जाएगा 38.4। उम्मीद है कि कोई भी शिकायत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है आपको, जो आपको पहले से याद होनी चाहिए कि ये जो 8000 है आपका, ये जो 8000 है आपका, और ये जो 9261 है, ये 20 का क्यूब होता है, और ये किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब। अगर क्यूब है तो मतलब टाइम कितना है 3 ईयर है। लेकिन तभी मैंने एक चीज पढ़ी, मैंने पढ़ी कि यहाँ पे ब्याज जो है वो क्या लग रहा है अर्धवार्षिक, इसका मतलब ये 3 साल नहीं है, 1/2 है। अगर ईयरली होता दोस्तों तो 3 साल आ जाता टाइम, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली तो टाइम कितना आ जाएगा इतना। अब वो कह रहा है ब्याज की दर दोगुनी होने पर, मतलब पहले 10 थी तो अब कितने हो गए भाई 20% हो गए। उसी समय के लिए समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, तो इस पर लगा दो भाई कौन सा वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, है ना, क्योंकि 1 + 1/2 के लग रहा है। तो ये लग जाएगा 20 प्लस का 10 प्लस का भाई कितना भाई 200 बटे कितना 100, तो आ गया 32%। 32% किसका भाई 8000 का। निकालो जरा, 8 दूनी 16 का 6, 8 3 24 से कितना 25, 2560 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत बेसिक से सवाल होते हैं और ये पेपर में पूछे भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ भाई इतना इतना दे रहा है देखो। उम्मीद है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग पढ़ी होगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो ये 0 0, है ना, होगी नहीं होगा देखो। और ये भी कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा देखो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 1 और 1 कितना आ जाएगा देखो 2, है ना। और ये 2 + 1 कितना भाई 2/3 आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आ जाती है, बस चीजें वायलेट नहीं होनी चाहिए। वायलेट वायलेट होने का मतलब क्या कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए दोस्त, है ना, इनफाइनाइट से बचिएगा। अगला देखो, एक ट्रेन टू वन बाई ट्रेन टेक्स टू 1/2 आवर लेस, है ना, कम लेती है, यहाँ पे कम होना चाहिए था 300 किलोमीटर को, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इज यूजुअल स्पीड, मतलब सामने से अगर उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 192, तो 192 को कितने में करेगी। देखो इस क्वेश्चन को मैं जो मेथड यूज करूंगा वो मेथड करूंगा हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा। इसका मतलब जो 2.5 आवर है तो कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई 20 का, तो मतलब 20 का। इसका मतलब मान लो इससे पहले कितने रहा होगा भाई 5 रहा होगा, तो यहाँ पे स्पीड भी कितनी रहेगी 40 रही होगी। इससे पहले कितना रहा होगा 7.5 रहा होगा, नहीं रहा होगा, और उससे पहले कितना होगा 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कि 300 किस में आ रहा है, तो ऊपर वाले में इन दोनों के पेयर में तो 300 नहीं बन रहा क्योंकि डिस्टेंस कितनी है भाई 300, लेकिन यहाँ मामला बन रहा है देखो 300 का। तो वो कह रहा है ना देखो कि सामान्य गति, तो सामान्य गति कितनी थी मतलब पहले 60, अभी तो उसने कम करी, तो इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की 60 आ गई। यहाँ से डिवाइड करोगे तो 6 तियां, ओ सॉरी कितना आ जाएगा भाई, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, अच्छा 40 थी, मतलब माफ करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो गति को क्या करा रहा है भाई बढ़ा रहा है ना। तो पहले सामान्य गति क्या रहेगी 40 रहेगी, इसको 40 से डिवाइड करोगे
तो 40 चको और 40 अट्ठे 6.4.8 आवर आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न ट्रायल मेथड यूज करो, आराम से हो जाएगा। अगला देखो, वो कह रहे हैं कि एक वर्ग ए का विकर्ण पर ए प्लस बी का ये है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचा गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल क्या है, दुगना। अब ध्यान से सुनो, इस ईयर एयर बी बड़ा अटपटा लग रहा है, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू रख दी 2+2, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए तो द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए, तो ए का जो डायगोनल है अगर वो कितना आ गया, 4 आ गया, तो उसकी साइड कितनी आ गई भाई, a√2 4 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये एयर है, तो ये a√2, तो यहाँ से ए कितना मिल गया, देखो मेरे पास में 2√2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 8। वो कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, मतलब बी का जो एरिया है वो पहले के क्या है, दुगना है, मतलब उसका कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब बी का जो ए स्क्वायर है वो कितना आ गया, 16 आ गया, तो उसकी साइड कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। आपको पता है, अगर साइड 4 आ गई तो a√2 बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे पास में, है ना। a√2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो, है ना। कुछ सोचिए जरा, आपके अगर ये 8 दूनी 16 हो रहा है उसका एरिया, किसका, बी का, तो इसका मतलब बी की साइड का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ गया, मतलब 16 आ गया, तो ए कितना आ गया भाई, 4। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√2। होगा कि नहीं होगा, देखो, देखिए जरा एक बार, है ना। क्योंकि जब आपको पता है कि ये 2 और 2 कितना आ गया भाई, 4 आ गया, है ना, 4 आ गया, क्योंकि वो कह रहा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल, तो ये जो स्क्वायर था बी वाला, देखो जो बी वाला बना था उसके डायगोनल पे बना हुआ, देखो ये ऐसे करके कुछ स्क्वायर बना हुआ, है ना। तो सोचिए जरा बात, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2√2 आ गया, अब आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, देखो, दो दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा भाई, 8 आ गया। लेकिन ये गलत आ रहा है ना, गलत आ रहा है। तो आगे गलत कैसा आ रहा है, ध्यान से देखते हैं, कहीं पे कुछ शायद गलती कर दी हम लोगों ने। ए और बी को अगर मैंने 2 और 2 माना, तो 2 और 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया, उसकी साइड विकर्ण a√2, तो ए कितना आ गया भाई यहाँ पे, 2√2, तो स्क्वायर बन गया, दो दूनी 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल सही है। तो वर्ग बी के विकर्ण पर खींचा गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का दुगना, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 16 हो गया। तो 16 अगर हो गया तो ए कितना आ गया भाई, 16, तो ए कितना आ गया, 4 आ गया। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हो भी सकती है भाई। अच्छा, a√2 कितना आ रहा है मेरे पास में, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रहा है, ये कहीं पे कुछ गलती कर दी है मैंने, कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो गई है भाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए, एरिया के स्क्वायर से क्या है, दुगना है भाई। तो दो दो अगर मैंने मान भी लिया तो 4 आ गया था, तो a√2 मतलब अगर 4 है तो a कितना आ गया मेरे पास में, 2√2, तो मतलब कितना बन गया, दो दूनी 4 और दूनी कितना भाई, 8, तो 8 दूनी 16 हो गया, सामने वाले का ए स्क्वायर कितना आ गया भाई, 4, 16 आ गया, तो ए कितना आ गया भाई, 4। ए अगर 4, ओ सॉरी माफ करिए, गलती कर दी ना मैंने, यहीं पे देखो ये 4√2 था ना, तो 4 चौको 16 कितना आ गया, देखो बी का 32 आ गया। अब वैल्यू रखोगे देखो तो सिर्फ इसी में आएगा, देखो 2 और ये 2+2, तो 4 चौको 16 दूनी कितना, 32। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अगर ए 4 है ना तो उसके डायगोनल पे रख रहा हूँ मैं, तो a√2 आएगा, मतलब यहाँ पे ना ये a√2 है, तो ए अगर देखो 4 आ रही तो इसका मतलब 4√2, तो उसके डायगोनल पे जो एरिया होगा वो कितना बन जाएगा, 32। मैं कहूँ कहाँ पे गलती कर दी। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में जिसमें पूर्ण अंक कितने भाई, 500 हैं, ए ने बी से क्या करे, 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से इतने करे, सी ने डी की तुलना में इतने कम करे, और 80% अंक प्राप्त करे किसने, ए ने। तो हम पीछे से चलते हैं, डी ने मान लो 100 करे, तो सी ने कितने करे, 20% कम करे, मतलब कितना, 80। अच्छा, बी ने सी से कितने करे, देखो 60% करे ना, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 48, मतलब कितना, 128। फिर अगले वाला मतलब प्लस का 25% है, मतलब कितना, 1/4, तो 4 3 4 दूनी मतलब कितना आ जाएगा, 160। ये 160 दोस्तों आपको कितना दे देगा, 80 देगा, क्योंकि ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो इसका मतलब 1% पे कितना है भाई, 2 है, तो यहाँ पे ये 100 है, तो 100 पे कितना आएगा भाई, 50% तो आएगा। अगला देखो, ओ केंद्र वाले एक वृत्त भाई, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जीवाएं ए बी और सी डी बाई पी पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी और कितना भाई, डी, ठीक है।
ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। और यहाँ पे इसको मिला दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे, क्या बोल रहा है वो देखो, कि पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी चलो यहाँ पे बना दिया हमने। ठीक है, यदि ए पी सी भाई, ये ए पी सी कितना दे रहा है मेरे को, 95 दे रहा है। कितना दे रहा है, 95। और ए ओ डी कितना है भाई, ये 110 है। तो बी ओ सी निकालना है दोस्तों। ध्यान से देखना, देखो अगर ये 110 है सेंटर पे, और अगर मैंने ये आर्क मिला दिया, तो ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा, ये वाला कितने का मिल जाएगा। आप कहोगे सर ये वाला फिर 55 बन जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो मैंने ये कि सर्कल बनाया दोस्तों, मैं थ्योरम पढ़ा चुका हूँ सर्कल में, तो ये वाला एंगल एक्स है, तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा 2x हो जाएगा, सर्कम सेंटर पे कहलाता है वो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो कोई प्रॉब्लम, तो अगर ये 95 है दोस्तों, तो ये भी कितना आ जाएगा, 95। अब एंगल डी कितना होगा देखो, 95 प्लस का 55 कितना हो गया हमारे पास में, 150। कितना आ जाएगा, 150। हो गया ही नहीं हो गया 150। तो अगर 150 हो गया, तो आपको पता है कि ट्रायंगल बन रहा है, देखो कौन, पी डी बी। तो इसका मतलब कि ये डी वाला कितना होगा, 30। अगर ये वाला 30 होगा दोस्तों, तो सेंटर पे ए की आर्क है देखो बी सी, कितना बन जाएगा यहाँ पे, 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा तेज तेज करते हैं भाई। तो ए, सॉरी, ए बी और सी, क्योंकि सी पे क्या है, 90 है। ए सी कितना है भाई, 5 है, बी सी कितना है, 12 है, तो ये वाला 13 होगा, ट्रिपलेट है। एंगल ए का द्विभाजक क्या है भाई, बी सी डी पे मिलता है, तो इसमें आपने एंगल बाई सेक्टर लगा दिया भाई, एंगल बाई सेक्टर की थ्योरम लगा दिया आपने इसमें। तो आपको डीसी पता होना चाहिए, तभी आपको एडी पता चलेगी। तो डीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 5/18। मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी करूंगा। तो 6×3 = 18, 6×2 मतलब कितना आ गया, 10/3। अब इसमें ट्रिपलेट लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा देखो, 100/9 और प्लस का कितना भाई, 25, मतलब 325/9। तो आ जाएगा 5√13, देखो बाई कितना भाई, 3। ठीक है कहीं पे, हाँ बिल्कुल ये है। तो एंगल बाई सेक्टर की थ्योरम लगा रखी है दोस्तों, देखना पढ़ा चुका हूँ मैं आपको इन सेंटर पे, और वही पढ़ाया मैंने जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, उसका कई शिफ्ट में दिख जाएगा आपको देखने को, है ना। तो 8 साल पहले कितनी थी भाई, 2:3 थी। कितनी भाई, 8 साल पहले। और 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले कितनी थी भाई, उनकी उम्र का कितना था, ये 5 और 7 था। इसका मतलब प्रेजेंट की एज जो है बाद में भाई, यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे मतलब -4 और ये -8 पहले। अब आपको पता है कि रेशियो में डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ किसका है, 2 का। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 का, इसका 1 के साथ, तो अब रेशियो आ गया 4 और 6 और 5 और कितना भाई, 7। अब देखो इनके बीच जो गैप है वो कितने का है, 4 साल का, क्योंकि ये 8 साल पहले का, ये 4 साल का, तो एक पे कितना आ गया, 4। तो अभी जो 4 साल पहले की एज होगी कितना आ जाएगी, 20, और ये कितना आ जाएगी भाई, 7 को 28। तो प्रेजेंट की एज अभी कितने आ गई देखो, 24, और ये कितने आ जाएगी, 32। अब वो कह रहा है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ये भाई साहब हो जाएंगे 32 साल के, और ये हो जाएंगे 40 साल के। तो 8 चौको 32 और 8 पंजे 40 क्या आ जाएगा दोस्तों, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कि 9 अंकीय संख्या 99 से भाज्य है, तो एक्स वाई जेड का मान बताओ। देखो अगर 99 से हो तो ये दो नंबर से डिवाइड जाएगा, एक 9 से भी और एक 11 से भी। 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, सब नंबर को ऐड करेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। जबकि 11 को क्या करते हैं कि ऑड और इवन को का डिफरेंस देखते हैं, और जो उनका डिफरेंस आना चाहिए दोस्तों, वो तो क्या, तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, 9, 8, 6 और ये जुड़ गए, तो 17 और 6 कितना हो गया आपके पास में, 23। 23 और 8 कितना हो गया आपके पास में, 31, और 7 कितना हो गया भाई, 38। और माइनस का ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया देखो। तो आपको पता है कि अगर 38 में से कोई चीज घटाऊंगा, तो जब 22 आएगा तभी वो 11 से 99 से भी क्या जाएगा डिवाइड, क्योंकि वो 11 से भी तब डिवाइड जाएगा। तो 22 लाने के लिए 38 में से किसका माइनस करना पड़ेगा, 16 का। आंसर क्या आ गया, 16। अगला क्वेश्चन देखो, 10, 16, 22, 32 में से प्रत्येक में जब x जोड़ा गया, प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो गई। ठीक है, तो देखो भाई, 10 है ना, और यहाँ पे 16, इसमें कुछ नंबर जोड़ा हमने, और यहाँ पे 22 प्लस का x और ये 32 प्लस का x।
मैंने कहा था जब एक ही नंबर जोड़ते हो तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, देखो 6 का और इनके बीच का कितना 10 का। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 3 का कर दिया, तो मैं अंश से ले रहा हूँ। देखो 5 के साथ करोगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, देखो 50 प्लस का 5x। ये तभी करते हैं जब यहाँ पे इक्वल नंबर जुड़ रहा हो दोनों जगह, या इक्वल नंबर क्या हो घट रहा हो। यहाँ पे 3 से करोगे तो 66 प्लस का क्या आ जाएगा भाई 3x। इधर उधर जाएगा तो देखो x कितना आ जाएगा मेरे पास में 8 आ जाएगा। x 8 आ गया तो यहाँ रख दो भाई, तो ये 9 हो गया और ये 8 3 24 कितना हो गया 25। मध्यानुपात क्या होता है दोस्तों, इन दोनों नंबर का क्या होगा रूट भाई। आपको प्रपोर्शन वाला देखना, मोस्ट रिपीटेड रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तो ये 3 और ये 5 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा 15, है ना। आप लोगों को सीखना होगा देखो कि मिड मीन प्रपोर्शन, है ना, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में आपके। अगला देखो, द पीरियड इन विच, ये डी आई आ गई, विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेड इज बाई। तो किस में बढ़ रही है, देखो भाई साफ साफ दिख रहा है आपको कि 1996 से 1997 है, ये इससे देखो तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या लग रहा है, देखो आपके पास में कौन सा वाला है, देखो 2000 सॉरी 1999 से और 2000 तो उसने दिया नहीं है, तो बच कौन सा गया भाई, यही बच गया 2000, 2001 तो कम हो रहा है, देखते ही बन रहा है भाई। अगला क्वेश्चन परसेंटेज क्या है कि कविता ने अपने एकेडमिक सेशन में 216 दिन वो क्या गई, स्कूल गई। ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व दैट हर अटेंडेंस वाज 90%, इसका मतलब 90% पे कितना भाई 216। तो स्कूल तो भाई 100% ही खुला होगा, मतलब पूरे दिन खुला होगा जब तक खुलना चाहिए था उसे। तो 9 से काटोगे तो 10% हो गया, ये 9 दूनी 18, 9 चौको 36 हो गया, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 10, कितना आ गया 240। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इज द, कौन सा है भाई मैक्सिमम सबसे ज्यादा, किसमें आप लोगों को साफ दिख रहा है किसमें 2000। अगला पूछा द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉफिट कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, भाई मैंने अभी आपको लिखाया था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है भाई, है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन का एक्सपेंडिचर इनटू 100। यहाँ शुरू में ही क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर रख दो यार प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालना क्या है, लेकिन इनकम, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज देखो कौन सी ईयर में, 1996 प्रॉफिट परसेंटेज देखो दोस्तों कितना है 65 है भाई। इनकम कितनी है भाई निकालनी है तो, और एक्सपेंडिचर 30 अपॉन में 30 इंटू कितना भाई 100। ये जाएगा 5 दिया 15 और कितना हो जाएगा भाई 6 दिया कितना भाई 18, ठीक है, और एक कितना भाई 19, और ये इनकम इक्वल टू माइनस का कितना 3000, हो गया कि नहीं हो गया देखो, है ना। 1996 में है कितना रे, ये 45 है यार, मैं कहूँ गलत कहाँ से आ रहा है। तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12 और कितना भाई 13, 1350 ना, इक्वल टू इनकम माइनस का कितना भाई 30,000, एक जीरो ज्यादा ले। इधर आ गया तो इनकम कितना आ जाएगा देखो 4350। तो 4350 मतलब 43.5, क्यों, क्योंकि इसको 100 से भी तो डिवाइड करोगे भाई, ये 100 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आइडेंटिफाई द टीचर हुज स्टूडेंट हैव शोन इन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसके उसमें दिख रहा है भाई, मिस्टर तनेजा का देखो, मिस्टर जरा तनेजा का देखो जरा एक बार, तनेजा जी के हाल देखो जरा एक बार, रेड दिख भी रहा है भाई आप लोगों को, हाँ दिख रहा है भाई। तनेजा जी के हाल चाल कहाँ है भाई, ये हैं, ज्यादा नहीं पढ़े। मिस्टर सक्सेना जी काफी अच्छे स्कोर कराए इन्होंने, 9 नंबर बढ़े हैं। डॉक्टर काला जी कहाँ है भाई, काला जी हमारे ये हैं, काला जी के अच्छे नंबर 12 नंबर बढ़े हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें से मुझे लग रहा है काला जी जीत रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, कल भी कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है मुझे पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन उसी टाइप का दूसरा डाल दूंगा। इसी तरह कुछ पेपर आने वाला है आपके पास में, हल्का सा इजी, हल्का सा मॉडरेट, हल्का सा कुछ क्वेश्चन टफ, है ना। तो पेपर इसी बेस पे बनेगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। फिर कल 25 क्वेश्चन के साथ में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ